लेकिन सभी वायरसेस म्यूटेड वायरस होते हैं जो कि नहीं फैलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जब ये फैलने लगते हैं तो फिर एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। पिछले 2 सालों से हमारे देश और दुनिया पर कोरोना नाम के वायरस ने आतंक मचा रखा था और इसी बीच हमने कई अपनों को भी खोया है। लेकिन इस जिद्दी से वायरस से हम अभी तक पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं कि अब एक और नए जिद्दी से वायरस की चपेट में दुनिया आने लगी है। वैसे ये वायरस इतना भी नया नहीं है, क्योंकि साल 1958 में यह सबसे पहले बंदरों में पाया गया था, जिसका नाम है मंकी पॉक्स वायरस। और इस वायरस के बारे में बताया जा रहा है कि यह मूलतः अफ्रीका का वायरस है और अभी इसके मामले पश्चिमी अफ्रीका के अलावा अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों में भी सामने आए हैं। वैसे कोरोना वायरस के बारे में भी बताया गया था कि कोरोना वायरस की पहचान भी बहुत पहले हो गई थी, जिसे पहले सार्स कोविड-2 के नाम से जाना जाता था। लेकिन सभी वायरसेस म्यूटेड वायरस होते हैं जो कि नहीं फैलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जब ये फैलने लगते हैं तो फिर एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। वैसे WHO ने इस वायरस के बारे में जानकारी दी है कि ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना कि कोविड वायरस था, लेकिन WHO की बातों पर यहीं विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि साल 2020 में भी WHO की लापरवाही की वजह से ही कोविड वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था और इसके चलते कई देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी और कई लोगों ने अपने परिजनों और चित परिचितों को भी खोया था। दोस्तों, इस प्रकार के वायरस के लक्षण हैं कि पूरे शरीर पर चेचक के दाग जैसे दाने दाने हो जाते हैं और उसके बाद में उनमें पानी भर जाता है और 15 से 20 दिन के बाद में इन दानों का पानी अपने आप ही सूख जाता है। लेकिन इसी बीच उस व्यक्ति का शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह एक बहुत ही असहनीय पीड़ा से गुजरता है। दोस्तों, मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए चेचक के टीके को भी इस रोग के निदान के लिए प्रभावी माना गया है। यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि मंकी पॉक्स के संक्रमण के लिए वर्तमान में कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन दवाओं के साथ इसके फैलने को नियंत्रित किया जा सकता है। बाज़ार में पहले से दवाएं मौजूद हैं जो पहले मंकी पॉक्स पे इस्तेमाल के लिए अप्रूव हैं और बीमारी के खिलाफ काफ़ी प्रभावी भी रही हैं। मंकी पॉक्स की रोकथाम और उपचार के लिए एक बहुराष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी पा चुकी वैक्सीन, जिसे इमाम्यून और इम्यूनेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस वैक्सीन को डेनिश दवा कंपनी बवेरियन नॉर्डिक बनाती है। अफ्रीका में इसके इस्तेमाल के पिछले कई आंकड़े बताते हैं कि यह मंकी पॉक्स को रोकने में 85% तक प्रभावी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी कह चुका है कि चेचक के टीके लगवाने वाले लोग काफ़ी हद तक मंकी पॉक्स वायरस से सुरक्षित रहते हैं। हालांकि कई देशों में इस टीकाकरण को लगभग 40 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि इन देशों में चेचक बीमारी पहले ही खत्म हो चुकी थी। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी बताती है कि मंकी पॉक्स टीके का उपयोग संक्रमित होने से पहले और बाद में दोनों स्थिति में किया जा सकता है। दोस्तों, मंकी पॉक्स तब फैल सकता है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क में आता है। दोस्तों, इस प्रकार के वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बनाना ज़रूरी है। वैसे दोस्तों, आप सभी को हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।